स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, उसकी हुजूरी यहां पे है। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो आज जो वचन मैं सुनूं फल लेके आए। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। मैं अनुग्रह मांगता हूं और पाता हूं कि मैं इस पे 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए कि इस वचन से मैं प्रेम करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। थैंक यू जीसस बोलते हुए नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती 5 उसकी 14 आयत, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वो छुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अपने हाथों को उठा, बोलो ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए उठाओ अपने हाथों को। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। आमीन। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो आप सही जगह के ऊपर हैं। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। ये आपकी डिवाइन कॉलिंग है परमेश्वर में। तुम जगत की ज्योति हो। कौन? यीशु मसीह के तुम। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और इस वचन में परमेश्वर ने कहा तुम जगत की, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तुम जगत की परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए चुना। अगर आप ये रोशनी यहां पे बंद कर दें तो यहां दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम जगत के क्या हो। अगर ये रोशनी यहां पे मैं बंद कर दूं तो यहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा, हमें मालूम नहीं होगा हमने जाना कहां है। एक बार एक लड़की थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, पढ़ी लिखी थी, ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बढ़िया था लाइफ में, फैमिली अच्छी थी, लेकिन कभी भी मैरिज नहीं हुई। एक दिन वो चर्च में जाती है और उसे समझ आती है कि मैं जगत की ज्योति हूं और परमेश्वर ने मुझे चमकने के लिए अगर बुलाया तो मेरी लाइफ की चमक कहां पे। और फायर प्रेयर की और प्रार्थना की, वचन के ऊपर अंगीकार किया, क्योंकि आप जानते हैं वचन अपने आप काम नहीं करता। और थोड़े दिन बाद एक रिश्ता आया उसके घर में, फॉरेन का लड़का, सेटल्ड लड़का। और रिश्ता पता है वो क्या बोलता है आके, कहता मैं 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं। उस लड़की की उम्र 40 साल के करीब अगर मान लो आप हो गई, तो उसने कहा मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर पे मैं एंटर करने वाला होता था मुझे कोई ना कोई तुम्हारे मोहल्ले वाला बोल देता था कहां आ रहे हो। अच्छा मैं रिश्ता लेके आ रहा हूं। कहता है वो तो मैरिड है, ये तो शादीशुदा है। क्योंकि वो लड़की शायद थोड़ी मोटी थी या क्या था, कहता नहीं लगता ये तो शादीशुदा है, इसका हस्बैंड फॉरेन में। अलग अलग रिश्ते उसे आते रहे और उसके मोहल्ले से वापिस जाते रहे। क्यों? क्योंकि जब शैतान आपको कवर करके रखते हैं तो आप चमक नहीं सकते। और आज यीशु मसीह के नाम में अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, वो कपड़ा आपकी लाइफ से मैं उठाने वाला हूं। और अगली गवाही आपकी होगी जो आप यहां पे देने वाले, क्योंकि मैं इस वचन को आपके ऊपर आज डिक्लेयर करूंगा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नगर की लाइट हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा। मैंने कहा आपकी सेहत अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर सेवा अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं जगत की क्या हूं।
ज्योति हूं। मेरा काम क्या है? मेरा काम रोशनी देना है। अपने मोहल्ले में अगर मैं क्रिश्चियन अकेला हूं तो मैं इस मोहल्ले की रोशनी हूं। मेरे द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग सच्चाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग परमेश्वर में आएंगे, मेरे द्वारा लोग इस जगत की, बाइबल की, परमेश्वर की सच्चाइयों को जान पाएंगे। ये मेरी कॉलिंग है, ये आपकी कॉलिंग है, ये आपकी बुलाहट है। आप जगत की ज्योति हो, ये आपकी बुलाहट है। ये इसके लिए आपने जन्म लिया, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही हो, आप जगत की ज्योति हो। आपको चमकने के लिए ही परमेश्वर ने चुना, और आपको चमकने से आज कोई शैतान की ताकत रोक नहीं पाएगी। आप इमेजिन करो एक औरत जिसका कैरेक्टर सही है, एक औरत जिसका सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उसकी मैरिज इतनी लेट है, क्योंकि शैतान का काम है ज्योतियों को कवर करके रखना, ज्योतियों को काले कपड़े से, उसको डार्कनेस से उसको कवर करके रखना, ताकि ये चमके ना। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान इस वचन के खिलाफ खड़ा रहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन ये बोलते हैं उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो शैतान बोलता है नहीं, देखो तुम्हारी रिपोर्ट, तुम अभी भी बीमार हो। अगर उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह के गरीब घर में पैदा होने से तुम्हारी गरीबी के श्राप टूट चुके हैं, पर शैतान कहता नहीं, तुझे अपनी जेब देखनी चाहिए, अपना पर्स देखना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम अमीर हो, आशीषित हो या नहीं। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब वो औरत चर्च में आई, उसे मालूम हुआ मुझे क्रिश्चियन होने से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक मैं उस क्रिश्चियनिटी के साथ प्रार्थना नहीं करूंगी, फायर प्रेयर नहीं करूंगी, मैं समझूंगी नहीं परमेश्वर के वचन की बुलाहट जो मेरी जिंदगी में है वो है क्या। परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। मैं आपको ये 3 हफ्तों से बता रहा हूं। एक मॉल में सब कुछ है आपके लिए, कपड़े हैं वहां पे, परफ्यूम है, बेडशीट्स हैं, बर्तन है, बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है मॉल में। और एक दुकान से भी सब कुछ नहीं मिलता, आपको अलग अलग दुकान पे जाना पड़ता है। आप बेडशीट की दुकान पे जाके कपड़े नहीं मांग सकते। उसी तरह बाइबल के अलग अलग पहलू हैं, चंगाई के लिए अलग वचन है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए अलग वचन है, और आपको उन हिस्सों के ऊपर काम करना पड़ता है अगर आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग चाहते हो। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई अगर मॉल के बाहर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम मॉल में खड़े हैं जी, लेकिन अभी तो कुछ मिला नहीं हमको। अभी क्या, अभी आप मॉल के बाहर खड़े हैं, अभी आप अंदर जाएंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसके राज्य में एंटर करेंगे, फिर आप बाइबल पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी सेहत के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, आपके फाइनेंस के बारे में वो क्या कहता है, आपके परिवार के बारे में वो क्या कहता है, आपके वंश के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके बिजनेस लाइफ के बारे में वो क्या कहता है, और आप उसके हिसाब से फिर लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जीतना आपकी जिम्मेवारी है। आप जगत की ज्योति हो, आप लाइट हो, चमकने के लिए उठे और पैदा हुए हो चर्च। और मैं शैतान को श्रापित करता हूं। अगर कोई श्राप आपकी लाइफ के ऊपर है शैतानी लोगों के द्वारा, मैं उसे तोड़ता हूं और आपको फ्री करता हूं। और यीशु मसीह के नाम में जिस शैतान ने आपको कवर किया, मैं उस कपड़े को हटाता हूं अपनी आत्मा में। आप जल्दी फाइंड कर लेंगे जो आपको चाहिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बातों को? तुम जगत की क्या हो? कभी इस वचन पे अगर तुम मनन कर लो ना अपने घर पे बैठ के, और अलग बैठ जाओ और सिर्फ अकेले बैठ जाओ और 3-4 घंटे सिर्फ इस वचन को लेकर अगर बैठ जाओ ना, तो दिमाग खुल जाएगा आपका। तुम जगत की, मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं। दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए, दूसरों की अगुवाई करने के लिए लिखा। तुम अपने कामों से, तुम्हारा उजाला इतना चमके मनुष्यों के सामने कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में वो बड़ाई करें। प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना, अपने काम दिखाने के लिए चुना, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए चुना, अपनी आशीष वो कैसे देता है लोगों को वो दिखाने के लिए आपको चुना, कैसे वो चंगा करते हैं। आज जो आपने गवाहियां सुनी, ये नॉर्मल गवाहियां नहीं थी। सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, जो यहां पे लोग दे रहे थे, वीडियो भी आपने देखी होगी बहुत से लोगों की। ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं थी, ऐसी हजारों टेस्टिमनीज पूरी दुनिया में, लाखों करोड़ों टेस्टिमनीज।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें उसने चुना अपना आप साबित करने के लिए और अपना आप दिखाने के लिए। आपके द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता है वो कौन है, वो कैसे है। अगर आप बीमार हैं तो ये सोच के चलो, आपके द्वारा वो लोगों को ये बताएगा कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। आपके बच्चे नशा छोड़ के यहां बैठे होंगे, आपके हस्बैंड व्यभिचार छोड़ के यहां बैठे होंगे। अगर आमीन ऊंचा, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इमेजिन करो, लोग पूछते हैं क्यों मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, और जब भी वो लड़का उस मोहल्ले में जाता था उसे कोई ना कोई बहाना लगता था। कोई भी उसका रिश्ता लेके जाता था तो लोग पीछे से ही, ये नहीं कि लोग झूठ बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि जैसे जब किसी ने रिश्ता करना होता था वो उसकी पहले पूछगिछ करता है उसकी, हाँ लड़की कैसी है, क्या करती है, परिवार कैसे है। वो जैसे कोई भी उसका रिश्ता ढूंढने के लिए लेने के लिए आता था तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता था, पता नहीं शायद इसकी मैरिज हो गई, पता नहीं शायद इसका हस्बैंड जर्मनी में है, पता नहीं क्या है। और वो रिश्ता वापस मोहल्ले से वापस चला जाता था, मोहल्ले से ही, कभी उसके पास नहीं गया। कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। एक क्रिश्चियन बंदा अगर चर्च में बैठे है, अगर वो अंगीकार नहीं करता कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो चंगाई नहीं पाता, क्योंकि उसे अपनी चंगाई के लिए क्या करना है, काम करना है उस वचन के ऊपर। अगर कोई बंदा फाइनेंशियली परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करता या अपना टाइथ नहीं बोता, तो बाइबल बताती वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं करता, श्राप नहीं टूटते, फिजूल खर्चियां खत्म नहीं होती। क्योंकि बाइबल कहती हमें बोने के लिए पुराना नियम नहीं, पुराने नियम से पहले और नए नियम के बाद भी, और जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक फाइनेंशियली छूटेंगे नहीं। क्योंकि हर एक वचन अपने आप काम नहीं करता। एक केस जो सेशन कोर्ट में जाए और वकील को इतना मालूम नहीं है और बंदे को सजा हो जाए, वही वकील जब हाई कोर्ट में जाता है उसको ज्यादा मालूम है और वो अलग दलीलें पेश करता है और वही बंदा छूट जाता है। कितनों ने सुना ये? हाँ, हजारों बार ऐसा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान अपने आप काम नहीं करता, इसलिए वकीलों की जरूरत है। इसलिए कोई वकील 5,000 में भी मान जाता है और कोई वकील है जो 5 लाख रुपए एक हियरिंग की, एक बार की, एक दिन की फीस लेता है। जो 5 लाख वाला वकील है उसे मालूम है संविधान का कौन सा हिस्सा मेरे क्लाइंट के साथ मैच करता है। पुराने 40 साल के केसों में क्या हुआ, जब ऐसा कोई बंदा आया अपने केस की तैयारी के साथ वो जज के सामने जाता, क्योंकि जज जो है वो आपकी भावनाएं नहीं सुनता कि जज साहब ये बंदे को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये अपनी माता का इकलौता बेटा है। छोड़ देगा जज? छोड़ दो इसको, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो इसकी बेटी मर जाएगी। छोड़ देगा वो? नहीं। पर अगर आप उसे संविधान से बोलेंगे कि जज साहब ये लिखा है मेरे क्लाइंट में ये है, इसने ये नहीं किया, ये सबूत हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। जज चाहे उसे लाइक करे बंदे को या ना लाइक करे, उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के साथ जज बंधा हुआ है। हाँ, तो आप ये क्या समझते हो कि बाइबल का वचन अपने आप पूरा कैसे होगा? इसीलिए पुराने नियम में लिखा हुआ, अपने प्रमाण मुझे दो, अपना मुकदमा मेरे साथ लड़ो। कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तो मैं धर्मी हूं क्योंकि मैं तेरे वचन पे विश्वास करता हूं, बपतिस्मा ले चुका हूं। तो अगर आपके बेबी नहीं, ये वचन शैतान के लिए वो हथियार है जो एक 82 साल, एक 62 साल की औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए मजबूर कर देगा। पर अगर वो इधर उधर देखता जाएगा बंदा और वचन के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाएगा, उस महाजज के सामने नहीं जाएगा, अपने उस वचन को लेकर प्रमाण परमेश्वर को नहीं देगा कि आपके संविधान में यह लिखा हुआ है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अपने आप कोई भी वचन काम नहीं करता। ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और 30-30 साल से इंतजार कर रहे हैं, वरदानों से भरना चाहते हैं और 20-20 साल से इंतजार कर रहे हैं।
परमेश्वर के प्रॉफिट ने कहा राजे को, धरती पे मार। उसने लिखा, उसने मारा और 3 बार मारा। और प्रॉफिट ने कहा, तूने 3 बार क्यों मारा? तुझे ज्यादा मारना चाहिए था। कितनी प्रेयर है आपकी? कभी फुल नाइट कभी प्रेयर की है? कभी लगाया पूरी रात प्रेयर में और आप बोलते हो परमेश्वर के वरदान मुझे चाहिए? आपको प्रोफेसी का गिफ्ट चाहिए, आपको हीलिंग का गिफ्ट चाहिए? कभी फुल नाइट प्रेयर की है? कभी हफ्ते में 3 दिन रात पूरी रात प्रार्थना की है? कभी रोजे रखें, कभी प्रार्थना की है? नहीं, क्योंकि तुम हवा में रहने की तुम्हें आदत है और तुम जानते हो परमेश्वर का वचन अपने आप काम नहीं करता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी। पौलुस ने कहा तुम परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? गैर भाषाओं में बातें करके। इस मीटिंग से आने से घंटों पहले मैं गैर भाषा में बातें कर रहा हूं। सिर्फ पुलपिट पे आके नहीं, यहां आके तो सिर्फ काम करना है, प्रेयर नहीं करनी। मैंने प्रेयर मैं करके आया हूं। हां, यहां तो काम करने का टाइम है, मैं करके आया हूं प्रार्थना। ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसके वचन पे काम ना करें और रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाए? आपने कभी बोया नहीं, कभी डाइट नहीं बोया, कभी स्पेशल सीड नहीं बोया और आप वेट कर रहे हो कि कभी ना कभी मेरा रास्ता जरूर खुलेगा। आप लेट हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग लेट इसलिए नहीं है कि परमेश्वर उन्हें लेट करना चाहता है, इसलिए वो लेट हैं क्योंकि फायर से और सच्चाई से वो दूर हैं। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण यीशु मसीह ने कहा तुम बड़ी भूल में पड़े हो, तुम बड़ी कंफ्यूजन में हो। तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही तुम मेरी सामर्थ को जानते हो। पौलुस ने कहा तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। किसकी जिम्मेवारी है परिपूर्ण होना? कि प्रभु की जिम्मेवारी आपको परिपूर्ण करना। कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। अब मैं आपको बोलूं, इस बाल्टी में तेल इकट्ठा करते जाओ। इसका मतलब तेल भी आपके सामने पड़ा है, बाल्टी भी आपके सामने पड़ी, उठना और इकट्ठा करना है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं बाल्टी में तेल इकट्ठा करो। आप बोलोगे तेल कहां है, बाल्टी कहां है, या तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तेल आपके सामने पड़ा है, बाल्टी आपके सामने पड़ी और मैं बोल रहा हूं बाल्टी लो और तेल इकट्ठा करो। इसका मतलब आपके सामने। इसका मतलब पौलुस ने इसीलिए कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया, मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो उसका मतलब था कुर्बान मेम, बकरे का बच्चा, मेमना। अब जरूरी नहीं कि हर गैर भाषा का मतलब गूगल पे हो, क्योंकि ऐसी कई आदिवासी भाषाएं हैं जो गूगल नहीं जानती। इसलिए मैंने कहा परखना मत। मैंने तो सिर्फ वैसे ही आपको एक अपनी पर्सनल टेस्टिमनी से बताई है, मैंने परखने के लिए नहीं देखा था। हालेलुया। लेकिन आप जब गैर भाषा में बातें करते हैं, आप अपने ऊपर से वो नकाब हटाते हैं जो शैतान ने डाले हुए हैं, जो शैतान आपको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहीं समझ ना आ जाए ये जगत की ज्योति है, इसको प्रभु ने बड़े काम के लिए चुना है, इसको यही नजर आना चाहिए ये बीमार है, ये कमजोर है, ये फलानी जात का छोटा बंदा है, ये बड़ा बंदा है, ये ऐसे है, उसको यही नजर आता रहे, इसको कभी भी परमेश्वर का वचन नजर ना आए। आप जगत की ज्योति हैं, आप फल लेके आने वाले, उज्जवल होने वाले। हर एक कपड़ा शैतान का मैं हटाता हूं यीशु मसीह का दास होने के नाते, आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप जगत की क्या है? ज्योति हैं। हर वो कपड़ा जो बीमारी का है आपकी लाइफ से हट जाए, हर वो कपड़ा जो गरीबी का है आपके फाइनेंस से हट जाए, आपकी लाइट जले और आप ज्योति बन के चमके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप जगत के क्या हैं? आज से आपको यह समझना है, आप जगत के क्या हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। चमकने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, लेकिन उसका वचन अपने आप काम नहीं करता। आपको इस वचन पे खड़े रहने हैं, लेकिन तुम्हारे भले कामों को देख के परमेश्वर की बड़ाई हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। ऐसे टेस्टिमनीज हम सुन चुके हैं कि मॉल में लड़की काम कर रही है, क्रिश्चियन, एक लड़के ने आके प्रपोज मारा फ्रेंडशिप करने के लिए, उसने कहा नहीं मैं तो यीशु मसीह को मानती हूं। कहता वो क्या होता है? ये कौन से लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं और फ्रेंडशिप नहीं करते? और लड़का चर्च में आता है
उसे मालूम होता है कि पवित्रताई में चलना पड़ता है। आज वो लड़का बैप्टाइज्ड है, लड़की अलग बैप्टाइज्ड है, दोनों बहन भाई हैं। आज इसीलिए क्रिश्चियन लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि उनको अपना उजाला दिखाने के लिए प्रभु ने चुना है। पर जैसे ही उन्हें कोई प्रपोज आता है वो एक्सेप्ट कर लेती। जब आप पाप में गिर जाओगे तो आप क्रिश्चियन नहीं हो, ना ही आप ज्योति हो, क्योंकि आपके ऊपर एक कपड़ा आ चुका है जो आपकी ज्योति को ढक चुका है। फिर आप क्रिश्चियन नहीं हो, ना आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि जगत की ज्योति आप तब हो अगर आप राइचियसनेस में, धार्मिकता में परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। तो शैतान को मालूम था, उसको मालूम है अगर आपने पाप नहीं किया, अगर आप राइचियसनेस में चले, या आपके अंदर एक दृढ़ आपने संकल्प कर लिया कि नहीं आप दोबारा उठेंगे, चलेंगे, आपने फैसला कर लिया कि नहीं मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु ने मुझे अपना उजाला चमकाने के लिए खड़ा किया, तो मैं इन कामों में, इन गंदे कामों में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखूंगा। पौलुस एक जगह वचन बता रहे हैं अपने लोगों को। जब आप दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं, जब आप उसके आगे तीतुस पढ़ते हैं, आपको उसमें समझ आते हैं। उसने कहा अपने एक बंदे को कि परमेश्वर के लोग जितेंद्रिय होने चाहिए, हठी नहीं होने चाहिए, क्रोधी नहीं होने चाहिए। वो अलग अलग उनको खूबियां बता रहे हैं। मैंने जब वचन पढ़ा जितेंद्रिय, मैंने कहा ये क्या है जितेंद्रिय, और जब मैंने उसको इब्रानी और यूनानी भाषा में सर्च किया और जब मैंने उसे पढ़ा तो उसका मतलब यह था अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। एक क्रिश्चियन बंदा पेटू नहीं हो सकता अगर वो जीतना चाहता है अपनी लाइफ में। पेटू नहीं हो सकता वो। अगर आप पेटू हैं, अगर आपको खाने का बहुत शौक है, आप भूल जाओ आप सेवा कर पाओगे और शैतान को हरा पाओगे। मेरी वाइफ जानती, मेरे लोग जानते जो मेरे आसपास रहते हैं, अगर हम 30 बार खाना खाते हैं, मान लो 1 महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में, उसमें से 29 बार इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि हमें जीना है, प्रभु का काम करना है, और एक बार हम खाएंगे 30 में से 40 में से एक बार टेस्ट के लिए कि आज कुछ खाते हैं। लेकिन आज लोग फास्टिंग खोल देंगे अपना फेवरेट फूड देख के, बोलेंगे कल रख लेंगे रोजा, आज घर में मटर पनीर बना है। और आप चाहते हो शैतान को हराना, वो शैतान जो इतना चालाक है, वो शैतान जो कपटी है, जो मूर्ख है, जिसने आपके ऊपर कपड़े डाले हुए कि आप चमके ना, जो ये चाहता है, जो ये जानता है कि तुम जगत की ज्योति हो, पर वो आपको चमकने नहीं देना चाहता, पाप के द्वारा, खाने के द्वारा। लिखा, अगर पौलुस ने कहा अगर तुम अच्छे सेवक बनना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, जितेंद्रिय, यानी आप जीतो उसको, खाने को, फूड को, व्यभिचार को, अपनी कामनाओं को, वासनाओं को जीत के कहता तुम फिर जीत सकते हो। हालेलुया। कहता वैसे जीतना मुश्किल है, क्योंकि शैतान इसीलिए आपको अलग अलग परीक्षाओं में डालता है ताकि वो आप पे वो कपड़ा डाल सके, ताकि वो ब्लेसिंग आपके 15 फुट दूर ही रहे। आपको मालूम भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से हेल्पर्स आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी छोटी कमियों की वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहे, और उनको भी मालूम नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पावर्स काम कर रही हैं अनदेखी, जो आप नहीं जानते कैसे काम कर रही। क्या ये इत्तेफाक है कि एक डाइवोर्स होता है फैमिली में, उसकी बेटी का भी आगे डाइवोर्स है, अब उसकी शादी हुई, उसका भी आगे, आपको क्या इत्तेफाक लगता है? ये इत्तेफाक नहीं, ये पावर्स हैं अनदेखी जो फैमिलीज को फॉलो करती। और जब आप मसीह में आते हैं, राइचियसनेस में चलते हैं, आप उन्हें ऐसे तोड़ते हैं जैसे पत्ते हो, डालियां हो, आप उसे ऐसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। पर यही शैतान चाहता है कि आप उसे ना तोड़ पाएं। आपको वो सिगरेट देगा, शराब देगा, आपको व्यभिचार देगा, पास्टरों की खिलाफत देगा, कुछ भी देगा ताकि वो आपको उसी बंधन में बांध के रख सके। खाना खाओ इसलिए ताकि आप हेल्दी रह सकें और प्रभु के काम कर सकें, इसलिए नहीं आज ये खाना बनाओ, ये बड़ा टेस्टी है, ये फलाना बड़ा टेस्टी है, ढिमकाना बड़ा टेस्टी है। नो, फिर आप जितेंद्रिय नहीं हो, आपने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं। तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। मुझे यह समझना है, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने मुझे चमकने के लिए चुना, अपनी ग्लोरी,
अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपने कामों को प्रकट करने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने चंगा करने वाली सामर्थ दिखाने के लिए, बचाने वाली सामर्थ दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना। अपनी ज्योति को कवर मत करने दो शैतान को कि वो आपको कवर करे। नो, हालेलुया। तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। जगत के क्या हो? ज्योति हो। आप जानते प्रॉफिट क्यों नाराज हुआ उससे कि 3 बार तूने क्यों मारा? क्यों मारा 3 बार? तूने ज्यादा क्यों नहीं मारा? क्यों तेरी प्रार्थना 1 घंटे की है? क्यों 3 घंटे की नहीं? क्यों 4 घंटे की नहीं? क्यों 5 घंटे की नहीं? यह पॉसिबल नहीं कि आप सारी सारी रात प्रभु के साथ बैठा करें और आप प्रभु की बात ना सुन पाएं। यह पॉसिबल नहीं। अगर आप सारी सारी रात बैठने के आदी हैं परमेश्वर के साथ, आप उसके बाद सुनने के भी आदी हो जाएंगे, गवाही सुनने के आदी हो जाएंगे, आपके बच्चों को पवित्रताई में देखने के आदी हो जाएंगे। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। पर कितनी देर प्रार्थना है जी? 15 मिनट, 20 मिनट। कभी फुल नाइट प्रेयर की है? कभी नहीं। कभी रोजा रखा है? नहीं जी। लेकिन परमेश्वर के लोगों को जितेंद्रिय होना चाहिए, उसके बिशप्स को, अध्यक्षों को जितेंद्रिय होना चाहिए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हो। नहीं तो वो सेवा के काबिल नहीं है। हालेलुया। तुम जगत के क्या हो? सोचो ये वचन और आप हिल जाओगे कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो आज मेरी लाइफ में है, मेरे सराउंडिंग में, वो झूठ है और जो बाइबल कहती वो सच है। क्योंकि आपके पास, आपके आसपास निराशा हो सकती, अंधेरा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वचन समझ जाओ, इस पे काम करना शुरू करो और खड़े रहो राइचियसनेस में परमेश्वर के साथ, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। तो फिर देखो परमेश्वर क्या करते हैं। देखो फिर उसने क्या आपके लिए रखा हुआ है। वो इवेंट्स, वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स आपके सामने अनफोल्ड करता जाएगा। पर्दे के बाद पर्दा हटता जाएगा और आप बोलोगे वाव वाव, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। और प्रभु का आत्मा आपको अंदर से बोलेगा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। वो आपको बताएगा जब इवेंट्स और चीजें और टेस्टिमनीज आपके सामने अनफोल्ड होंगी, आपके सामने हटती जाएंगी और आपको मालूम होगा सचमुच मैं जगत की ज्योति हूं। उसके कामों को दिखाने के लिए चूजन जनरेशन हूं, चुने हुआ मैं लोग हूं, चुना हुआ वंश हूं, राजपदधारी हूं, याजकों का समाज हूं। उसकी ज्योति को प्रकट करने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना गया हूं। जब मेंटली अपसेट के अटैक मुझे होते थे और मुझे यही होते थे कि मैं चंगा हो जाऊं, बस सेवा हो ना हो, प्रभु का काम बढ़े ना बढ़े, मैं चंगाई चाहिए मेरे को। और एक ही बात मुझे समझाई जाती थी, शीशे के सामने जाओ रोज और बोल शीशे को कि तुम चुने हुए हो, तुम प्रभु का काम करोगे। और ये चीजें काम करती हैं, सच में करती हैं। मेरे दिल को उस समय विश्वास नहीं था, दिल में कहीं ना कहीं अविश्वास था या शक था। पर आपका दिल का शक आपको पापी नहीं बनाता, ना चमत्कार को रोक सकते हैं जब तक आप उन कामों को नहीं छोड़ते जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोले हैं। अब्राहम के मन में शक था। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तेरे बेटा होगा, उसने कहा परमेश्वर अब कैसे होगा, अब तो मेरी पत्नी जो है वो बूढ़ी है, मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं। अब्राहम के मन में एक शक था, लेकिन वो शक उसको पापी नहीं ठहराता, तभी भी उसको धर्मी लोगों का पिता ठहराता था। क्यों? क्योंकि शक के बावजूद भी वो प्रभु से दूर नहीं हुआ, संगति नहीं छोड़ी, परमेश्वर का प्यार, नाता और रिश्ता नहीं छोड़ा। आपके मन का शक आपको परमेश्वर से लेने के लिए आपको दूर नहीं कर सकता जब तक आप वो काम करते रहें जो परमेश्वर के हिसाब से आपको करने चाहिए। मेरे मन में शक रहता था, मैंने कहा ये कैसे, शीशे को देख के कैसे कोई हीलिंग हो सकती। लेकिन वैसा एक एक शब्द पूरा हुआ। मैं नहीं जानता एक भी शब्द जो उस समय बोला गया था मेरी लाइफ पे
मेरे शब्दों के द्वारा और वो पूरा ना हुआ हो, एक भी शब्द ऐसा मैं आज तक नहीं जानता हूं। एक भी शब्द, एक भी शब्द। मैं आपको अपनी बाइबल दिखाऊंगा पुरानी, एक संडे मैंने दिखाई थी, जहां उस बाइबल में कोई कोई पेज आपको टोटल येलो मिलेगा। कुछ कुछ बाइबल के ऐसे वर्सेस हैं, जब मैं बाइबल पढ़ने को बैठता था तो मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होने के कारण मैं सिर पे अनॉइंटेड ऑयल लगा के बैठता था। मेरे सिर पे तेल, वो आज जैसे नहीं, तेल ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था, ऐसे ऐसे नीचे, इतना तेल लगा होता था सिर पे, ऐसे नीचे के बार ऐसे उठा के मेरे को वापस लेके जाना पड़ता था, इतना तेल मेरे सिर पे होता था। और जब बाइबल में पढ़ता था तो बाइबल पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा वचन मेरी आंखों के सामने आता था, मेरा रोना निकल जाता था। मैंने कहा ये कैसे पूरा होगा मेरी लाइफ, ये तो बहुत टॉप का वचन है, ये नहीं पूरा हो सकता। पर मैं जानता कि नहीं, मुझे खड़े रहना है वचन के ऊपर, चाहे मेरा दिल दिमाग कुछ भी कहे, मेरी कंडीशन कुछ भी कहे। और तब वो सिर मेरा क्या होता था, वो बाइबल पे आ जाता था और मैं रोता था बाइबल पे कि परमेश्वर ये कैसे पूरा हो सकता है, ये कैसे पूरा हो सकता है। आज अगर आप मेरी बाइबल उठाएं, जो जो हिस्से येलो हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। 14 साल 13 साल, मैं शॉर्टकट बात नहीं कर रहा हूं कि आज आप तेल लगा के सिर पे ठप्पा मारा बाइबल का, रोए और बोलो जी हाँ 1 महीना हो गया जी, हले होया नहीं जी। पर मैं भूल जाता था कि ये वचन पूरा होगा और अपने कामों में लग जाना, मिनिस्ट्री में लग जाना, जैसे कि घर जाना, प्रेयर करनी, काउंसलिंग करनी, लोगों को वचन के बारे में शुरू से बताने का शौक था, अपना काम करना और ऐसा लगना कि पता नहीं शायद हो जाए पूरा। और आज भी वो बाइबल मेरी वाइफ के पास है, उस बाइबल में वही पद, वो पेज ज्यादा येलो है दूसरे पेजों से जहां पे मैं ज्यादा रोया हूं, और वो निशानी है और वो आज प्रूफ है कि उसका काम, उसका वचन असली है, पूरा कर सकता है आपकी लाइफ में भी। अगर आप मीनू चाहे चर्च, बरकत आपकी है। हालेलुया। उसका वचन अपने आप काम नहीं करता। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बात बोली थी, जब तुम बोना तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हें पेन होना चाहिए, उसको टाइम लगना चाहिए उस बीज को कवर होने में। और लोग सोचते हैं क्यों पीछे वाला काम क्यों रोक दिया। मैंने कहा चर्च वाला काम चलाऊं, पीछे वाला भी रोक दो। ये नहीं कि पैसे नहीं, पैसे लिए, क्या किया, बो दिए। आप देखोगे रिजल्ट, बिग रिजल्ट। और उसका वचन कभी नीचे नहीं आया, चर्च ना आएगा वो। आप ग्रेटनेस चाहते हो, महानता चाहते हो और आप बोते नहीं हो। कंजूस कभी अनॉइंटेड नहीं हुए, नेवर। कभी कंजूस बंदा मैंने अनॉइंटेड नहीं देखा। कभी मैंने खाने के साथ प्यार करने वाला बंदा गिफ्टेड नहीं देखा। आप देखो पूरी दुनिया में चले जाओ, जहां जहां जिसके पास भी मसा होगा। आप कई बार लोग जब बैठते हैं खाना खाने के लिए तो वो हमें देखते हैं कि यार आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कि आप शर्मा रहे हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। कि लोग ऐसे होते ना बाहर, नहीं मैनू नहीं चाहिए, नहीं अभी नहीं चाहिए, ते घर फिर दोनों हथा ना घवड़ घवड़ घवड़। हाँ, वो वाला सिस्टम नहीं, नहीं चाहिए, बस एक चीज, 2 चीज, दैट्स इट। आमीन। अगर आप फूडी हो आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। अगर आप कंजूस हो आप अनॉइंटेड नहीं हो। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपको यह समझना है तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं। पर यह वचन पूरा होने में मुझे मेहनत करनी, मुझे मेहनत करनी, वर्कआउट करना है। वर्कआउट फॉर योर ऑन साल्वेशन। अपनी कहता साल्वेशन पर भी काम कर, क्योंकि एक बार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई। तूने उद्धार तो पा लिया, पर उस उद्धार को बनाए रखने के लिए तुझे वचन चाहिए, संगति चाहिए, चर्च की, बाइबल की, पवित्र आत्मा की, सभी चीजें तुझे चाहिए ताकि तू उस उद्धार में बना रह सके। तुम जगत की क्या हो? किसके लिए चुने गए तुम? चमकने के लिए, प्रभु की महिमा दिखाने के लिए। जगत की ज्योति तुम हो। तुम्हारे भले कामों को देख के, तुम्हारे उजाले को देख के लोग परमेश्वर की महिमा करें। इसका मतलब ये परमेश्वर की विल है कि वो आपको चमकता हुआ देखना चाहते हैं। आपके परिवार में आप पहले होंगे जो श्रापों को तोड़ेंगे और चमकेंगे।
आप पहले होंगे जो मूसा की तरह अपने परिवार में होंगे चर्च। अगर आप वचन में नहीं चलेंगे, राइचियसनेस में नहीं चलेंगे, तो ये वचन अपने आप पूरे नहीं होंगे। और आपको ये पूरे करने हैं, आपको ये पूरे करने हैं, आपको ये पूरे करने, आपकी आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आपको ये पूरे करने हैं। आपको लड़ना और जीतना है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि, उसका आत्मा, उसकी सामर्थ्य आपके साथ रहे हैं। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके हैं। परमेश्वर का आत्मा आज से आपको बल दे, इनर ताकत दे, स्ट्रेंथ दे आगे बढ़ने की। हर एक शैतान की ताकत जो आपको पीछे रखती, यीशु मसीह के नाम में आप फ्री हो जाओ आज उससे, उसकी ताकत से, यीशु मसीह के बल से। मैं आपको, आपके परिवार को परमेश्वर के लहू में छुपाता हूं और डिक्लेयर करता हूं, शैतान की सभी योजनाएं और बैड न्यूज कैंसिल हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।